Are you ready? इस मीडिया हाउस का मतलब मुझे होता है कि पत्रकारों का, वैसे नॉर्मल में कहते हैं पत्रकारों का घर, लेकिन इसमें मैंने एक नाम रखा है उम्मीद का पथ। कि देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो यहाँ पर बेफिक्र होकर लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपनी चर्चा कर सकते हैं। और आज के जो एक सामान्य जो अवस्थाएं हैं और समाज में क्या क्या चल रहा है उस पर हम यहाँ पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकार लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। आइए, जैसा कि अभी आपको मालूम है, विगत कुछ दिनों से पूरे देश में इस समय हलचल का माहौल है और कहीं ना कहीं एक नई सरकार जो बनने वाली है, वर्तमान सरकार ने क्या क्या काम किए हुए हैं, क्या क्या उनसे उम्मीद है, उनके सांसद जी ने क्या क्या काम किए हुए हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे पवन भाई साहब हैं, थोड़ा सा उनसे चर्चा करते हैं, आपसे कुछ चर्चा करते हैं, तो और मैं भी कुछ चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले, चूँकि आप सामाजिक दायरे में व्यापारी भी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भविष्य में किस तरह की जो एक सरकार बनना चाहिए, क्या क्या काम उनको करना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नीरज जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं मीडिया हाउस की, और उज्जवल भविष्य है। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपके बारे में पूरा झांसी क्या बुंदेलखंड भी सभी लोग आपको जानते हैं, तो आपको शुभकामनाएं। और नीरज जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति कम सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हूँ और एक व्यापारी हूँ। तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? सरकार व्यापारियों के लिए क्या करे, हाँ। और समाज के लिए उत्थान के लिए क्या करे? सरकार कोई भी नहीं सरकार आए, किसी भी पार्टी की है, तो क्या अपेक्षा रखते हैं? बस सर, व्यापारी ये चाहता है कि उसे संरक्षण मिले, टैक्सेस कम हो और उसे सुविधाएं मिले। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर जो भाई के शर्मा जी भी हैं, तो इस समय भाई साहब, चूंकि आप झांसी के सीनियर पत्रकार हैं, इस समय सबसे ज़्यादा जोर दो लोगों पर चल रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी कहीं क्लियर नहीं हो पाया। हमारे जो नवीन सांसद हैं अनुराग शर्मा जी हैं और प्रदीप जैन आदित्य भी हैं, वो भूतपूर्व हैं, ये वर्तमान सांसद हैं। तो इनको लेकर क्या लग रहा है कि क्या क्या संभावना है आने वाला भविष्य में, क्या क्या उनको करना चाहिए, कौन कौन से काम अधूरे रह गए हैं, कुछ इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, पब्लिक के रुझान पर है और पूरा चुनाव टिका हुआ है। अनुराग जी पे नहीं, ये पूरा चुनाव मोदी जी के बेस करके लड़ा जा रहा है। तो जो भी सुविधाएं दी हैं मोदी जी ने, झांसी में जो सुविधाएं हुई हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, काम होना बाकी है और आगे आने वाला भविष्य बताएगा। जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, तुलना की बात है, तो सक्रिय जैन साहब भी रहे हैं, प्रदीप जी खाली नहीं बैठे हैं, वो उन्होंने काफ़ी भागदौड़ करी है पब्लिक के लिए, वो भी लड़े हैं। और सांसद जी के बारे में पब्लिक जैसा चाहेगी वो निर्णय देगी। मतलब सब कुछ क्या चुनाव में है, एक व्यक्तिगत पब्लिक के ऊपर ही इफेक्ट तो हर चुनाव होते हैं, लेकिन छवि के रूप में देखा जाए तो आज जैसे मान लीजिए प्रदीप भाई हैं या अनुराग जी हैं, आपको क्या लगता है कि पब्लिक, मतलब इन दोनों में से बेस्ट कौन हो सकता है आगामी चुनाव के लिए? या वैसे केवल मोदी के नाम को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं या आम पब्लिक को लेकर प्रदीप करना है? तो इन दोनों में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात है प्रदीप जी की और अनुराग जी की तुलना की, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि प्रदीप जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पब्लिक उनके साथ में है। हमने जैसा घूमते हैं और देखते हैं, पब्लिक उनको पसंद कर रही है, प्रदीप जी को। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रदीप जी की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत बात यह है कि प्रदीप जी को लोग पसंद कर रहे हैं। और जहाँ तक अनुराग जी की बात है, तो अनुराग जी को तो लोग कम जानते हैं, लेकिन क्योंकि मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी जी को कितना सपोर्ट करेगी झांसी की जनता, ये वक्त